subscribe now and press the bell icon. Never miss an बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी एक बार फिर आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह आप जानते हैं कि मैं हमेशा किसी न किसी मौजू पर आप तमाम दोस्तों से मिलता रहता हूँ, आप तक वो सारे मामला पहुँचाता हूँ। तो इस बार फिर एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत देर हो गई, क्योंकि मैं बहुत कुछ मसरूफ़ था। बहरहाल दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस तरह कठ्ठुआ में अभी जो पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता हो गया, वहाँ पर एक मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदे ने जो है अपनी हवस का उसको शिकार बनाया। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी कठ्ठुआ में एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ था। आसिफ़ा आप सबको याद होगी, मुझे उम्मीद है। तो उस बच्ची के लिए जिस तरह आप सब ने मिलजुल कर आवाज़ उठाई थी, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सब लोग जो रियासत में मौजूद हैं वो इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएंगे ताकि इसको इंसाफ मिल सके। क्योंकि हमारे इलाके में ये एक रिवायत बन चुकी है, रिवाज बन चुका है कि आए दिन कोई ना कोई इस तरह की घटना हमारे सामने आती है। 1.5 महीना पहले की बात है कि पुंछ के मेंढर में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था, जहाँ पर एक मासूम बच्ची को जो कि जिसके बारे में हमने ये भी सुना कि वो गूंगी और बहरी थी, तो उसके साथ भी एक दरिंदे ने जो है इस तरह की हरकत की, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं चला। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर करप्शन कितनी हो चुकी है और बीजेपी के राज में और ज़्यादा करप्शन हो गई है। यहाँ पर पुलिस पैसा खाकर मामले को रफा दफा करती है। लिहाजा मैं किसी ज़्यादा बहस में ना जाते हुए आपसे यही अपील करूँगा कि आप सब लोग इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाएंगे ताकि इसको इंसाफ मिल सके। उसके माँ बाप ने क्या कहा या वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, वो सारी वीडियोज़ आप लोगों के सामने हैं, आपने सुनी होंगी। लेकिन सिर्फ मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो उस इलाके के, उस मोहल्ले के जो कुछ लोग थे, कोई मेंबर या इस तरह के कुछ जो भी हजरात थे, उन्होंने कहीं अपने तौर पर कोई इस तरह का तरीका अपनाया कि आपस में बैठकर मिलजुल कर बातचीत करके और मामले को रफा दफा करें। तो इंतज़ामिया से हमारी अपील रहेगी कि आप उनको भी गिरफ्त में लें और उनसे पूछें कि वो कौन होते हैं कि जो घर बैठकर इतने ख़तरनाक मामले का जो है वो फ़ैसला सुना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। बहरहाल ये एक मुद्दा बन गया है लगातार कि हर मसले पर हम वीडियो बनाएं। हमारा कानून इतना करप्ट हो चुका है, हमारे ऑफिसर इतने करप्ट हो चुके हैं, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है कि हमें हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, हर चीज़ के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। तो बहरहाल ये जब तक सिलसिला ख़त्म नहीं होगा हम बोलते ही रहेंगे। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर करें जिस तरह आप पहले मेरा साथ देते हैं, ताकि इस मुहिम में हम जुड़ सकें और इस मुहिम को, इसकी जो मकसद है हमारा उस बच्ची को इंसाफ दिलाना, वहाँ तक हम पहुँच सकें। बहुत से मेरे साथियों ने पहले पोस्टें भी डाली, वीडियोज़ भी बनाई। मैं आगे भी उनसे अपील करूँगा कि आप इसके लिए लगातार जो है वो एक प्रोटेस्ट करें सोशल मीडिया पर। मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मुझे आने में और मुझे अपना हक़ अदा करने में बहुत देर हो गई। उसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे थे मेरी वीडियो का, तो मैंने आज बनाई है वीडियो, इसको आप आगे पहुँचाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में फिर मैं यही कहूँगा कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस दरिंदे ने यह हरकत की है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। बहरहाल इंशाअल्लाह फिर बात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखें। अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।